हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों आशा करता हूं क्लास 11 के जितने भी बच्चे हैं उन सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है जैक के द्वारा जो क्लास 11 का एग्जाम लिया गया है 2026 में, उसका दोस्तों जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट था इसमें दोस्तों 40 प्रश्न पूछे गए थे, 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इन 40 प्रश्नों का दोस्तों मैं जो है आपको आंसर बताने वाला हूं, ताकि दोस्तों आप ये जान सकें कि आप जो है 40 में कितने आंसर सही कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जो है इसको देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे दोस्तों नीचे करेंगे और सबसे पहला प्रश्न जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा क्या है। तो दोस्तों ये थी सुमेरी, जिसको सुमेरियन भी कहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा क्या है कि किलाकार लिपि का विकास कब हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों पूछा गया है कि बगदाद जो है वो किसकी राजधानी थी। तो दोस्तों ये है इराक, ठीक है, जहाँ पे मेसोपोटामिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि वारका शीर्ष मूर्ति किससे बनी हुई थी। तो दोस्तों ये जो है संगमरमर की बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूछा गया है कि अशुरबनिपल कहाँ का शासक था। तो दोस्तों ये जो है असीरिया का था। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका सही होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बच्चे जो है अच्छे से एग्जाम दिए होंगे और ये सारे प्रश्न आपके सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में 2000 ईसा पूर्व के बाद कौन सा नगर शाही राजधानी के रूप में विकास हुआ। तो दोस्तों ये था मारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। तो दोस्तों ये थे कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका सही होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल के द्वारा तैयारी किए होंगे, जो मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ था वो सबको आप अच्छे से पढ़े होंगे, तो दोस्तों आप जो है सारे क्वेश्चंस को सही करने में सक्षम थे। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के किस स्थान से सबसे अच्छा गुणवत्ता की अंगूरी शराब आती थी। तो दोस्तों ये है कैंपेनिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों नोट्स से है, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की विजय का स्वप्न कौन रोमन सम्राट देख रहा था। तो दोस्तों ये था सम्राट त्राजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे नीचे करके देखेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि अगस्त माह किस शासक के नाम पर है। तो दोस्तों मिलता जुलता नाम आप देख पा रहे होंगे, अगस्टस। ठीक है, जिसको ऑक्टेवियन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि रोमन सिक्का दिनारियस किसका बना हुआ था। तो जो दिनारियस था दोस्तों वो चांदी का बना हुआ था। वहीं पर अगर सॉलिडस पूछ देता तो वो चांदी का, सोना का बना हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दिनारियस, अर्थात ऑप्शन नंबर बी चांदी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो दोस्तों ये थी लैटिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चंगेज खान का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों ये जो है 1162 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि भारत का कौन सा शासक चंगेज खान और तैमूर का वंशज था। तो दोस्तों ये है बाबर। ठीक है, जिन्होंने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना भी की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका सही होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना। तो दोस्तों ये जो है आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। दोस्तों इसका आंसर जो है आप गूगल कर लें। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे 1925 जो है दोस्तों आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 समुद्री खान की उपाधि किसे दी गई। तो दोस्तों ये जो है चंगेज खान अर्थात तेमुजिन को दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि मंगोल साम्राज्य के शासक कौन थे, संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों ये है चंगेज खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि तीन वर्ग में तीसरा वर्ग कौन सा था। तो दोस्तों आप लोगों का जो चैप्टर है 3 वर्ग, उसमें तीसरा वर्ग कौन था। तो दोस्तों वो थे किसान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि नाइट कौन थे। तो दोस्तों नाइट जो है वो सैनिक थे। ठीक है, अश्वरोही सैनिक। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि फ्यूट से आप क्या समझते हैं। तो ये एक जमीन का टुकड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, सर्प किसे कहा जाता है। दोस्तों ये जो है कृषिदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि एंजिल लैंड वर्तमान में कौन सा देश है। दोस्तों ये है इंग्लैंड। ठीक है, कि दोस्तों सारे क्वेश्चंस मैंने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पे पूछा गया है कि यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो दोस्तों ये जो है 1453, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि 1300 ईस्वी में इटली के किस विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ावा जाने लगा। तो ये दोस्तों है पादुआ विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था। तो दोस्तों ये जो है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये जो है पॉप ग्रेगरी 13, ठीक है, इसके द्वारा जो है किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि 1517 में 95 थीसिस की रचना किसने की। तो दोस्तों ये जो है मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र किसने बनाए। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे दोस्तों इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप दोस्तों गूगल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है नोट्स करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिडनी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 30 पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों ये है कैनबरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 31 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि थॉमस जेफरसन कहाँ के राष्ट्रपति थे। दोस्तों ये जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 32 में पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस स्थान ने गोल्ड रश को जन्म दिया। दोस्तों ये है कैलिफोर्निया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था 1861 से 1865 में। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि अमेरिका ने सर्वप्रथम किस शहर में परमाणु बम गिराया। तो दोस्तों पहला था हिरोशिमा, फिर था नागासाकी। अगर हिरोशिमा में बात करें तो ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। वहीं पर अगर नागासाकी की बात करें तो ये 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। ठीक है, तो 3 दिन का डिफरेंस था। तो फर्स्ट में हिरोशिमा में गिराया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये जो है सन्यास सेन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि मेजी पुनर्स्थापना कब हुई। दोस्तों ये जो है 1868 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि प्रथम अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो दोस्तों ये जो है इंग्लैंड और चीन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि 1905 में रूस को किसने पराजित किया। तो दोस्तों ये जो है जापान के द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किए गए। तो दोस्तों ये था टोक्यो। ठीक है, जो कि जापान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का लास्ट इस चैप्टर का इस सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि संपन्न हुई थी। तो दोस्तों ये था नानकिंग संधि, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आप कमेंट करें कि आप दोस्तों 40 में कितना स्कोर कर पाएं। आशा करता हूँ आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। अब दोस्तों आपको कौन सा पेपर का आंसर की चाहिए, आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करें। और आपका एग्जाम में कैसा प्रश्न में आप कौन से प्रश्न में अटके, कैसा आपका एग्जाम गया, इसके बारे में दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।